कार्ल पेंजरम नाम का ये व्यक्ति इतिहास का सबसे दरिंदगी वाला सीरियल किलर था। एक बार इसने कहा था कि मुझे सिर्फ 2 बातों का ही अफसोस है। एक बात तो ये कि मैंने कुछ जानवरों के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, और दूसरी ये कि मैं पूरी मानव जाति को मिटाने में असफल रहा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ट्रू स्टोरीज पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। ये तस्वीर टर्की के इस्तांबुल शहर की है और ये ली गई थी 1960 में। उस दौरान जो बार के मालिक होते थे वो हायर करते थे बास्केटमैन को। उनका काम ये था कि बार में जो शराबी गिर जाते थे उनको वो अपनी बास्केट में उठाकर उनके घर छोड़कर आते थे। ऐसी केयर तो आज भी नहीं की जाती शराबियों की। 1915 में दुनिया के कई कोनों में एक रहस्यमयी बीमारी फैली थी। ये बीमारी दिमाग पर अटैक करती थी और जिन लोगों को ये बीमारी लगती थी वो स्टैचू बनकर रह जाते थे। ना तो वो कुछ बोल सकते थे और ना ही हिल डुल सकते थे। 1915 से लेकर 1926 तक इस बीमारी ने 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली। जितने रहस्यमयी तरीके से ये बीमारी आई थी वैसे ही ये बीमारी गायब भी हो जाती है। 1930 में विल्ड्रॉफ कैलॉग और उसकी पत्नी ने एक चिंपांजी को गोद लिया। उन्होंने अपने 10 महीने बच्चे जिसका नाम डोनाल्ड था उसके साथ चिंपांजी को पालने का फैसला किया। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए वो ये जानना चाहते थे कि अगर चिंपांजी का बच्चा शुरू से ही इंसानों के बीच रहे वो क्या इंसानी बिहेवियर सीख सकता है। इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अपने बच्चे को चिंपांजी के साथ ही रखेंगे। 9 महीने तक डोनाल्ड बेबी और चिंपांजी बेबी एक साथ रहते हैं, लेकिन उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को रोक दिया जाता है क्योंकि जो उनका बेटा डोनाल्ड होता है वो चिंपांजी की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है और उनकी जैसे ही आवाजें निकालना स्टार्ट कर देता है। इसे कहते हैं हमें कुदरत के साथ नहीं खेलना चाहिए। 1471 में स्विट्जरलैंड के एक कोर्ट ने एक मुर्गी पर मुकदमा चलाया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ऐसा हुआ था। मुर्गी का कसूर ये होता है कि उसने एक चमकीला दिखने वाला अंडा दिया था। वहाँ के लोगों का ये मानना था कि ये एक शैतानी संकेत है। बाद में मुर्गी को अपराधी घोषित करके उसे मौत की सजा दी गई। इतनी अजीब अजीब बातें होती हैं, लगता है जैसे लोगों में दिमाग ही नहीं होता जो ये सब करते हैं। ग्रांडमा डोबरी नाम से जाना जाने वाला आदमी बल्गारिया में रहा करता था। ये इंसान हर रोज 12 किलोमीटर का सफर तय कर एक चर्च के आगे जाकर बैठकर भीख मांगना स्टार्ट करता था। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बता दी भीख मांगने में और जितना भी पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था वो चैरिटी और अनाथ आलों में दे दिया। 2018 में ग्रैंडमा डोबरी की मौत हो जाती है। बल्गारिया में इनका नाम काइंडनेस का प्रतीक बन गया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हो ये टाइटैनिक की आखिरी तस्वीर है। इस तस्वीर को टाइटैनिक के डूबने से 3 दिन पहले लिया गया था। कैथरिक नाम की लेडी टाइटैनिक सर्वाइवर थी। जब टाइटैनिक डूबता है तब इसकी एज होती है 16 साल की। जब ये जहाज पर होती है तो इसे कोई अंदाजा ही नहीं होता कि ये जहाज डूबने वाला है। इसको लगता है कि पहले लाइफ बोट पर जाना फिर दूसरे जहाज पर जाना ये सब इनकी यात्रा का हिस्सा है। न्यूयॉर्क पहुंचकर कैथरीन को पता चलता है जो भी हुआ था उस दिन टाइटैनिक के साथ। ये सब उसने इंटरव्यू में बताया था, लेकिन ये सुनकर ही लगता है कि ये सब एक फेक लगता है। सुनने में ही लगता है कि उसे सिर्फ सुर्खियां ही चाहिए थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब टाइटैनिक डूब रहा था लोग वहां यहाँ भाग रहे थे, पानी बढ़ रहा था, लोग लड़ रहे थे लाइफ बोट में जाने के लिए और इस महान लड़की को पता ही नहीं था कि टाइटैनिक डूब रहा है। ऐसे लोग आज भी मिलते हैं जिन्हें सिर्फ सुर्खियां ही चाहिए होती हैं, लेकिन तरस तो उन रिपोर्टर्स पर आता है जिन्होंने इसकी इंटरव्यू ली होगी। क्या वो उसे ये नहीं कह सकते थे कि हमें क्या बेवकूफ समझा है। माया और एशियन ग्रीस के लोगों का ये मानना था कि जब हमें आभासी आती है तो जो हमारी आत्मा होती है वो हमारे शरीर से जाने की कोशिश करती है। इसलिए उन लोगों का मानना ये था कि जब हमें आभासी आए हमें अपना हाथ मुंह में रख लेना चाहिए ताकि हमारी आत्मा हमारे शरीर से बाहर ना जा पाए। वैसे लॉजिक में दम नहीं लगता। एक मशहूर कहावत आपने सुनी होगी, जब एक दरवाजा बंद होता है तो गॉड दूसरा दरवाजा खोल देता है। दरअसल ये कहावत उसकी है जिसने टेलीफोन की खोज की थी। उसका नाम था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और वास्तव में ये कुछ इस तरह से थी, जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। लेकिन हम बंद दरवाजे को इतनी देर तक देखते हैं, इतनी हताशा से देखते हैं कि हम उस दरवाजे को देख ही नहीं पाते जो हमारे लिए खुला होता है। 1884 में जॉन ली नाम के इस बंदे को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी के दौरान जो फांसी दे रहा था 3 बार कोशिश करने के बाद भी ट्रैप डोर नहीं खुलता। फिर इस हत्यारे को फांसी की जगह पर जेल की सजा सुना दी गई। साउथ अफ्रीकन पुलिसमैन और एक क्रिमिनल था। ये साउथ अफ्रीका के इतिहास के सबसे खतरनाक बैंक लुटेरों में से एक था। ये बंदा बदनाम है बहुत ही बुरे तरीकों से अपने अपराधों को अंजाम देने के लिए। ये बंदा कई बार अपने लंच टाइम के दौरान बैंक लूटा करता था और फिर ये उसी बैंक में एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनकर जाता था। ऐसी और भी ट्रू स्टोरीज देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।